नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके घर की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि चाकू, पायदान या फिर कैंची। जिन चीज़ों पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, इन चीज़ों से हमारा भाग्य भी तय हो सकता है। कैसे घर की छोटी छोटी चीज़ों से आपके भाग्य पर असर पड़ता है, इसे आज विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप अपने मन को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन प्रसन्न रहे, तो रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करिए और रोज सुबह या दिन में जब भी मौका मिले भगवान के नाम का जप करिए। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 10 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो हमारे भाग्य पर कैसे असर डालती है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके भाग्य पर किस प्रकार असर डाल देती हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कैसे आवश्यक है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है। छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। घर की हर छोटी चीज़ का अपना महत्व भी है और अपना योगदान भी है। ये छोटी छोटी चीजें घर में संपन्नता और समृद्धि भी लाती हैं, और अगर इन छोटी छोटी चीजों का आप सही प्रयोग नहीं करते तो इनकी वजह से आपकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। इन चीजों का सही प्रयोग करके हम जीवन में अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। यानी घर की जो तमाम छोटी छोटी चीजें हैं उनका सही प्रयोग करके हम जीवन में बहुत सारा फायदा, बहुत सारा लाभ पा सकते हैं। पंडित जी, झाड़ू को हमारे सनातन में आमतौर पर लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और दिवाली और खास पर्वों पर उसकी पूजा की जाती है। झाड़ू हमारे भाग्य पर कैसे असर डालती है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू हम सब के घर में होता है। इसका हमारे भाग्य पर कैसे असर पड़ता है? झाड़ू घर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे आप घर की
आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। झाड़ू को इधर उधर फेंकना यानी उसका अनादर करना, झाड़ू को पैर से मारना या पैर लगना, इधर उधर फेंकना और टूटी झाड़ू रखना, ये घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। अगर आप झाड़ू सही तरीके से नहीं रखेंगे, आपका पैसा बेवजह बर्बाद होगा। झाड़ू को घर में छुपा करके रखिए, पलंग के नीचे, अलमारी में, किसी कोने में सावधानी से, और हाथ वाला जो हिस्सा है इसको नीचे रखना चाहिए। जब शाम को सूर्यास्त हो रहा हो या सूर्यास्त खत्म हो गया हो तो उसके बाद सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको लगाने से जीवन में दरिद्रता आती है। शाम का समय लक्ष्मी आगमन का होता है, इसलिए शाम के समय, खास तौर से सूर्यास्त के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो धन की मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कैंची हमारे भाग्य पर कैसे असर डालती है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, कैंची जो है घर में, सीजर जिसको कहते हैं, कैंची भी हमारे भाग्य पर असर डालती है। और कैंची के प्रयोग में भी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, कैंची घर के रिश्तों के लिए बड़ी भूमिका निभाती है। घर के रिश्तों पर
इसका रोल ज्यादा होता है। अगर आप घर में कैंची का गलत प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कैंची को हमेशा कपड़े या कागज में लपेट कर रखिए, सामने मत रखिए, दराज में रखिए तो बेहतर होगा। ऐसा करने से घर में रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। बिना कारण के कैंची मत चलाइए। हवा में बेवजह कैंची चलाने से बचिए, अन्यथा आपके घर में वाद विवाद बढ़ेगा और रिश्ते आपके खराब होंगे। कैंची कभी भी किसी के मांगने पर सामान्यतः उधार नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आप कैंची जिसको देंगे उस व्यक्ति से आपके संबंध खराब होंगे। तो कैंची देना ही बहुत सही नहीं है, इसीलिए कैंची देने से बचिए और अपने घर में अलमारी के अंदर, दराज के अंदर कपड़े या कागज में लपेट कर रखिए तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं आगे की राशियों की भी, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी बड़े बदलाव के लिए जीवन में तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न रूपाली जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं रूपाली। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1994। जन्म का समय है दोपहर में 1:10। जन्म का स्थान है हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
रूपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय बिल्कुल चल रहा है। कभी भी आपकी शादी तय हो सकती है और ज़्यादातर संभावना मुझे ये लग रही है कि अगस्त 2025 के पहले पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, ताकि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कतें आपको परेशान ना करें। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और सुबह के समय जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें विनायक जी ने लिखा है और विनायक जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 12 फरवरी 1990 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 4:10 और जन्म स्थान है देवरिया। मेल लिखते हैं लखनऊ से। विनायक जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में प्रगति नहीं हो रही है। लंबे समय से एक ही नौकरी में एक ही जगह पे टिका हुआ हूं, तो मेरी नौकरी में प्रगति कब होगी और मेरा जीवन कैसा रहेगा? विनायक जी, आपकी कुंडली में आने वाले साल में लगभग फरवरी मार्च के समय आपकी नौकरी बदलने की संभावना दिखाई दे रही है और नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। ये संभावना भी आपकी कुंडली में बन रही है। तो आने वाला समय और कैरियर आपका अच्छा है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, कैंची का आपने बताया, चाकू हमारे भाग्य पर कैसे असर डालते हैं, इसके बारे में भी बताएं। अब बात करते हैं कि चाकू यानी नाइफ, ये आपके भाग्य पर कैसे असर डालता है और चाकू का प्रयोग सामान्यतः कैसे करना चाहिए। देखिए, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति क्या होगी, ये आप किसी भी घर का चाकू देख करके जान सकते हैं। चाकू को हमेशा किचन में उल्टा रखना चाहिए। धार वाला हिस्सा, ब्लेड वाला हिस्सा नीचे और हैंडल वाला हिस्सा ऊपर। ऐसा करने से घर का संतान पक्ष निश्चित रूप से बेहतर होगा। बिना धार वाला चाकू, जिसमें एज ना हो या जिसमें धार ना हो या जंग लगा हुआ चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। घर में बहुत बड़ा चाकू मत रखिए। घर में बहुत बड़ा चाकू रखना दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। आजकल नया फैशन है कि एक अलग से चाकू का स्टैंड आता है जिसमें छोटे बड़े चाकू होते हैं और बड़े बड़े चाकुओं की आकृति होती है।
तो ऐसे बड़े बड़े चाकू कृपा करके घर में मत रखिए, इससे मैरिटल लाइफ खराब होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको धार वाली तरफ से चाकू देता है, आपने किसी से चाकू मांगा और उसने हैंडल अपने हाथ में रखी, चाकू आपको सामने से दिया, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है। और अगर आपने किसी से चाकू मांगा, उसने ब्लेड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और हैंडल वाला हिस्सा आपको दिया, तो समझिए वो व्यक्ति करुणावान है, उसके अंदर संस्कार और समझ दोनों हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की 3 राशियों की, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन के तमाम मामले इस समय धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में व्यस्तता रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। गुड़ का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, हम सबके घरों में पायदान होते हैं, कई पायदान होते हैं। पायदान हमारे जीवन पर कैसा असर डालता है, इसके बारे में बताएं। अब बात करते हैं पायदान की। देखिए, पायदान यानी डोरमैट भी आपके भाग्य पर असर डालता है। कैसे? पायदान जो है, इससे आपके घर में खुशियां भी आती हैं और मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि ये दरवाजे पे रहता है और यहीं से हो करके अच्छी और बुरी चीजें घर में प्रवेश करती हैं। पायदान हमेशा साफ और बिना फटा हुआ रखना चाहिए। गंदा और फटा हुआ पायदान आपके घर में समस्या को बुलाएगा। आपके मेन डोर पर जो पायदान है, अगर वो फटा हो, अगर वो गंदा हो, तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी और घर में इसके नुकसान होंगे। रोज सुबह सफाई करते समय पायदान को साफ करके दरवाजे पर लगाइए और रोज सुबह ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे घर में प्रवेश करिए। प्रयास करिए कि पायदान पर शुभ चिन्ह न बने हुए हों। ओम न लिखा हो, स्वस्तिक न लिखा हो, शंख न बना हुआ हो,
केवल पायदान पर वेलकम लिखा हो तो वो तो ठीक है, अदरवाइज पायदान पर कुछ न लिखा हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आपने ऐसा पायदान ले लिया जिसमें ओम लिखा हुआ है, जिस पे स्वस्तिक बना हुआ है, उस पे पैर रख करके घर में आएंगे जाएंगे, आपके जीवन में मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। आखिरी 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं, जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग आपके बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा हल्का हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। आंखों की समस्या हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। करियर की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न देहरादून से हमें चंपा देवी ने लिखा है। चंपा देवी अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 सितंबर सन 1998, 1998। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। चंपा देवी पूछ रही हैं कि क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मेरा पुत्र काफी समय से उसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है। चंपा जी, आपको बता दें कि आपके पुत्र को निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में या शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी। साल 2025 में संभावनाएं प्रबल हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने पुत्र को कहिए कि अभी कम से कम अप्रैल 2025 तक वाहन सावधानी से चलाएं और दुर्घटनाओं का ध्यान रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल उनको बोलिए कि वो एक मोती धारण कर लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में मोती उनको पहनाइए और सुबह शाम दोनों समय एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो इनके लिए काफी बेहतर होगा। उसके परिणाम इनके लिए बहुत
शुभ होंगे। और अब बात कर लेते हैं आपके चौथे सवाल की, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी अग्रवाल ने हमें लिखा है और मीनाक्षी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। 30 मार्च 1991 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है फिरोजाबाद। मेल लिखती हैं आगरा से। मीनाक्षी कह रही हैं कि मैं अपने पति के साथ मिलकर के एक व्यापार कर रही हूं और व्यापार ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अकेले भी कोई काम करूं, अकेले किसी काम को आगे बढ़ाऊं, तो क्या मेरे लिए ऐसा करना बेहतर होगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने पति के साथ मिलकर ही व्यापार करिए। एक व्यापार करिए या 5 व्यापार करिए, अपने पति के साथ मिलकर के अगर आप व्यापार करेंगी तो सफलता की संभावनाएं आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी और आप व्यापार में सफल होंगी। पंडित जी, आज के वक्त में हम सब अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं और सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के पौधे लगाते हैं, आर्टिफिशियल भी लगाते हैं और ओरिजिनल भी लगाते हैं। हमारे घर में जो फूलदान होता है जिसमें हम पौधे लगा रहे हैं, क्या उसका भी कोई महत्व होता है हमारे भाग्य पर? जी, देखिए, फूल आप आर्टिफिशियल लगाएं या नेचुरल लगाएं, वैसे तो नेचुरल फूल की बात दूसरी है, लेकिन फूल कैसा भी हो वो जीवन में आनंद पैदा करता है, खुशियां पैदा करता है, हैप्पीनेस पैदा करता है। अब फूल लगाने के लिए हमारे घर में फ्लावर वास भी होता है भाई, फूलदान भी होता है जिसमें हम फूल लगाते हैं। याद रखिए, फूलदान कभी बिना फूलों के नहीं रखना चाहिए। आप अगर अपने टेबल पर, अपने सेंटर टेबल पर या कहीं भी लिविंग एरिया में केवल फूलदान रखेंगे, उसमें फूल नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से बेवजह आपको तनाव पैदा होगा, क्योंकि फूलदान का मतलब है कि वो एनर्जी पॉजिटिव खींचने की कोशिश करेगा और जब उसे नहीं मिलेगी तो वो निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आपको मेंटली परेशान करेगा। तो अगर आपके पास फ्लावर वास है, फूलदान है और आप रोज फूल नहीं लगाते हैं, तो उसे दराज में डाल दें, अलमारी में डाल दें। सामने बिना फूलों का फ्लावर वास, बिना फूलों का गुलदस्ता या बिना फूलों का फूलदान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 10 दिसंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 10 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके जीवन में लगातार सुधार होता चला जाएगा। धन की स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी। करियर में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन इस साल में स्वास्थ्य के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान सूर्य की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है, क्या हनुमान जी को चोले में चांदी का वर्क अर्पित कर सकते हैं? बताएं पंडित जी। मंदिरों में सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को लेपन किया जाता है, लगाया जाता है। इसको चोला चढ़ाना कहते हैं।
और उसके बाद बहुत सारे लोग उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं। देखिए, चांदी का जो वर्क है ये एक तामसिक वस्तु है। इसे किसी भी देवी देवता को अर्पित मत करिए, क्योंकि इसको दो चमड़ों के रैपर के बीच में रखकर पीट पीट कर बनाया जाता है। इसीलिए चांदी का वर्क एक तामसिक वस्तु है, देवी देवता को अर्पित मत करिए। बेहतर होगा कि हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ और तुलसी के पत्ते ही अर्पित किए जाएं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 10 दिसंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 10 दिसंबर मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। जानते हैं पंडित जी से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की कैसी समस्याएं सामान्यतः आ जाती हैं। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको जीवन में अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने जीवन को अनुशासित बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए, तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलेंगे। घर से बच्चा बाहर जा रहा है, उनके मन में डर होता है कुछ हो न जाए। यात्रा में जा रहे हैं, उनके मन में डर होता है कुछ हो न जाए। यानी मन में हमेशा नकारात्मक विचार रहते हैं। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। कोशिश करिए कि सुबह, दोपहर, शाम, रात खाते पीते नमः शिवाय का जप करते रहें। और या तो एक बड़ा दाना रुद्राक्ष का या पूरी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।